हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आशा करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन ब्लड। ब्लड जो है होता है, उसकी जो ऑरिजिन होती है, उसकी उत्पत्ति जो होती है भ्रूण की मिश्रण से होती है। उसका टेस्ट देखें तो कैसा होता है, नमकीन सा होता है, क्षारीय होता है। पीएच वैल्यू देखेंगे 7.3 और 7.5 होती है। अपारदर्शी होता है। मेल में ब्लड की क्वांटिटी देखें तो मेल में ब्लड की मात्रा होती है 5-6 लीटर मिलती है। फीमेल में क्या होता है 20 या 25% कम होती है एंड 4-5 लीटर ही मिलती है, उससे भी कम हो जाती है। क्योंकि फीमेल में क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उसकी वजह से ब्लड जो है उनके अंदर कम पाया जाता है। आयरन की डेफिशिएंसी हमेशा ही बनी हुई रहती है। ब्लड जो स्टडी की जाती है वो की जाती है हीमेटोलॉजी में की जाती है, यानी कि रुधिर विज्ञान। ब्लड जो दो चीज़ों से मिलकर दो कंटेंट से मिलकर बनाता है। प्लाज्मा, एक होता है रुधाणु। तो प्लाज्मा 55% होती है। प्लाज्मा वाटर, कार्बनीय पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और जो रुधाणु हैं वो कितने होते हैं 45% होते हैं। उसमें हम रेड ब्लड का देखें, लाल रुधाणु देखें, श्वेत रुधाणु, रुधिर प्लेट्स देखेंगे। तो ये तीन रुधाणु जो हैं यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेट यानी रुधिर प्लेट्स। जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो कितनी 300 ग्राम मिलती है। कितनी होती है 300 ग्राम मिलती है। एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूल, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजन। तो एल्ब्यूमिन्स जो है 55% होती है। इसका कार्य क्या है, यह पाषाणिक दाब को बनाए रखती है। ग्लोब्यूल जो होती है वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन का। तथा यह क्या करती है, हमें क्या करती है, डिसीज रोगों से शरीर की सुरक्षा करती है। यह रोगों से शरीर की सुरक्षा करती है। इन्हें हम गामा ग्लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? गामा ग्लोब्यूल कहा जाता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन, तो इनमें दोनों का कार्य जो होता है ब्लड की क्लोटिंग करना, ब्लड का धक्का जमाना। इन दोनों में क्या होता है 4% प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। तो हम आगे जो है रेड ब्लड कार्पस यानी कि आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी जो है आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी जो 99.5% प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी देखें तो ह्यूमन का आरबीसी जो 0.8 म्यू से लेकर 1.2 म्यू मोटे होते हैं। शेप वाई कॉनकेव होती है, प्लेट लाइक होते हैं। इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या है, नो न्यूक्लियस यानी कि एब्सेंट। सामान्य व्यक्ति नॉर्मल मैन में देखें हीमोग्लोबिन तो क्या हो 15 ग्राम 100 ml ब्लड होती है उसमें। और ग्लोबिन प्रोटीन जो होते हैं हिम होता है उसमें। प्रोटीन कौन सी होती है, हिम। ब्लड का रेड कलर जो होता है किसके कारण आता है, हिम प्रोटीन के कारण आता है। तो श्वेत रुधाणु या ल्यूकोसाइट्स, इनको क्या कहा जाता है, श्वेत रुधाणु या इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड कार्पस या ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। यह डब्ल्यूबीसी जो होती हैं रंगहीन होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एडल्ट में क्या होता है 5 से 9,000 प्रति क्यूब ब्लड मिलता है। इनकी संख्या अगर कम हो जाएगी तो कौन सा डिसीज हो जाता है, इनकी संख्या कम होने पर ल्यूकोपीनिया डिसीज हो जाती है।
WBC अगर कम मिलता है तो कौन सा डिसीज होगा, ल्यूकोपीनिया डिसीज हो जाती है। अधिक होने से क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति में इसकी संख्या अधिक मिलती है तो ल्यूकोसाइटिस होगा, कम होगी तो ल्यूकोपीनिया हो जाता है। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, तो टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है एग्रोन्यूलोसाइट। क्या होता है, एग्रोन्यूलोसाइट होता है। तो ग्रेन्युलोसाइट जो होती हैं एसिडोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं, हेट्रोफिल्स होती हैं। एसिडोफिल्स को क्या कहेंगे, एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स कहते हैं, इओसिनोफिल्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, इओसिनोफिल्स। तो ये क्या करती हैं, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी का काम करती हैं। उनसे जो रोग होता है इओसिनोफिलिया हो जाता है, इओसिनोफिलिया डिसीज हो जाते हैं इनकी कमी से। बेसिडोफिल, बेसिको स्टैन, मिथाइलिन, ब्लू, हेपरिन, स्टामिन, सेरोटोनिन इन्फॉर्मेशन को बढ़ाता है। तो बेसोफिल्स जो होती है इन्फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं। हेट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स के बारे में देखें तो ये PMNS भी होती है। इनको क्या कहा जाता है, PMNS, पॉलीमार्फोन्यूक्लस। एक ऐसी होती है फेगोसाइट होती है, भक्षक होती है। एग्रोन्यूरोसाइट्स इनको कहा जाता है मोनोन्यूक्लर। इनका दूसरा नाम क्या है, मोनोन्यूक्लर। तो लिम्फोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं इनकी खोज की थी 1891 में एमिल वॉन बेहरिंग ने। किसने की थी, एमिल वॉन बेहरिंग ने की थी। तो इनको दो भागों में बांटा गया है, वी लिम्फोसाइट और क्या दूसरा टी लिम्फोसाइट, यानी वी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बॉडी की प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं में भाग लेती हैं। बी लिम्फोसाइट जो सेल होती हैं वो बॉडी की इम्यूनिटी में भाग लेती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं। टी लिम्फोसाइट TH और TC कोशिकाएं जो होती हैं प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है। TH और TC जो होती हैं कोशिकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं में भाग लेती हैं। और मोनोसाइट जो होती हैं इनका टाइम पीरियड होता है 8 घंटे। टिश्यू में ये क्या करते हैं, ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू से चेंज होती है तो माइक्रोफेसिस करती है। अधिक बड़ा केंद्रक पाया जाता है इनके अंदर। इनका जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है, लार्ज होता है। फेगोसाइटोसिस होती हैं, माइक्रोफेसिस होती हैं। कैसी होती हैं, एनलार्ज होती हैं। एनलार्ज न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है और माइक्रोफेसिस होती है। कैसी, माइक्रोफेसिस होती हैं। ब्लड प्लेट्स की बात करें इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या कहते हैं इनको, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है 2 से 5 लाख प्रति क्यूब ब्लड मिलता है इनके अंदर। इनका जो संख्या होती है 2 से 5 लाख तक देखी जाती है। उनकी जो संरचना होती है 2 से 4 म्यू व्यास होता है इनके अंदर। केंद्र विहीन होते हैं। उभयतल तस्तरीनुमा यानी प्लेट लाइक इनकी शेप होती है। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना, यानी कि इनका कार्य जो है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद गाइस। आप चैनल को ना ही लाइक कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही वीडियो को कोई रेस्पॉन्स देते हैं। जब मर्जी आए देख लिया, कोई मतलब ही नहीं, नहीं लाइक करना कुछ नहीं। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से रीड करें, अच्छा पूरा पढ़ा करें, जिससे कि आपको पूरा कंटेंट जो समझ में आए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा ही देखा और बंद कर दिया, उससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। पूरा देखेंगे उससे नॉलेज आपको गेन होगी। और ऐसा नहीं है कि इसमें वीडियो में नॉलेज नहीं है। मैं इतना अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, बहुत अच्छा
बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ती हूँ वीडियो जो है टॉपिक में। तो आई होप आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।